हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विहान ने इस कहानी को लिखकर कई बार पढ़ा और हर बार इसे पढ़कर वह और रोमांचित हो जाता। अगले दिन विहान ने इस कहानी को अपने एक दोस्त को पढ़ाया और पूछा कि उसे ये कहानी कैसी लगी। कहानी को पढ़कर उसके दोस्त ने कहा, अरे यार, कुछ समय पहले एक ऐसी ही चोरी कहीं हुई थी। उसमें भी पता नहीं चल पाया था कि चोरी किसने की थी, पर चोरी किया हुआ माल कहाँ छुपाया और फिर कब उसे निकाला। ये तुम्हारी कहानी में नया है, लेकिन एक बात तो है, तुमने कहानी लिखी बहुत ही अच्छी है। इस कहानी को लिखने के बाद विहान के ज़हन में बहुत कुछ चल रहा था। उन पांचों की अब अगली योजना क्या होगी, अब अगली चोरी वो कैसे करेंगे। आखिर कुछ दिनों बाद उसको लिखने के लिए कुछ समझ में आया। अगली कहानी, छोटी पहाड़ी। किसी शहर में एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक बैंक था और इस तरह से विहान अपनी कहानी में डूबता चला गया। देर रात तक उसने कहानी का काफी हिस्सा पूरा कर लिया था। अगला दिन बिल्कुल वैसा ही शुरू हुआ जैसा कि रोज होता था। विहान रोज की तरह अपने दैनिक कार्यों को निपटाकर काम पर निकलने ही वाला था कि उसकी नज़र सामने मेज पर पड़े अखबार पर पड़ी। पुलिस की मुस्तैदी के बाद भी चोरी नहीं रुक सकी। कैमरे में कैद हुए चार नकाबपोश। विहान ने जल्दी से अखबार उठाकर उस खबर को पूरा पढ़ना शुरू किया। खबर को पूरा पढ़ने के बाद मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो, क्योंकि ये डकैती बिल्कुल उसी तरीके से हुई थी जैसे विहान ने पिछली रात अपनी कहानी में लिखा था। उसे ऐसा लगा जैसे रात में उसने जो भी लिखा उसे चोरों ने पढ़ लिया और उसी के हिसाब से चोरी करने चल दिए। वह एकदम सन्नाटे में चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी की सोच बिल्कुल एक जैसी कैसे हो सकती, जबकि कोई कभी एक दूसरे से मिला भी न हो। विहान ने उस जगह का नाम देखा जहां चोरी हुई थी और फिर अपने काम पर निकल गया। पूरे दिन वह उसी बैंक चोरी के बारे में सोचता रहा। एक और बात जो उसके दिमाग में कौतूहल का विषय बनी हुई थी वो ये थी कि बैंक चार लोगों ने लूटी थी और उसकी कहानी में पांच लोग थे। जब सब कुछ एक जैसा था तो लोग पांच की जगह चार कैसे हो गए, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शाम होते होते उसने यह इरादा किया कि वो उस शहर को जाएगा और उस बैंक को भी देखेगा जिस बैंक में चोरी हुई थी। एक दो दिनों के बाद विहान आखिर उस जगह पहुंच ही गया जहां वो बैंक थी। और ये क्या, वो पहाड़ी, और उस पहाड़ी पर वो बैंक बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी उसने कहानी लिखते समय कल्पना की थी। अब तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। वह किससे पूछे और किसको बताए कि उसके अंदर क्या बवंडर चल रहा था। सारे सवाल अपने अंदर ही रखे हुए वह अपने घर को लौट आया। अब उसने सोच लिया था कि इस विषय पर अब कुछ नहीं लिखेगा, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। दो तीन दिन उसने अपने आप को बहुत समझाया, कुछ और लिखने का प्रयास भी किया, पर उसे कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। जैसे उसका दिमाग कुछ और सोचना ही नहीं चाहता था। और अनायास एक दिन उसके दिमाग में एक नई कहानी ने जन्म लिया। चमकते पत्थर कहानी ने तो जन्म ले लिया था, लेकिन वह मन ही मन यही सोच रहा था कि पिछली दो कहानियों में जो भी हुआ है क्या इसमें भी वही होगा, क्या ये कहानी भी हकीकत में बदलेगी। इस बार विहान ने कुछ नया करने की सोची। उसने सोचा कि वह इस बार सिर्फ कहानी ही नहीं लिखेगा, बल्कि जो पांच लोग उसकी कहानी में हैं वह उनका चरित्र चित्रण भी करेगा। बस फिर क्या था, अपनी कहानी के पहले पात्र के हुलिये के बारे में वह सोचने लगा कि वो कैसा होगा। कुछ देर सोचने के बाद वह लिखने लगा। लंबा कद, करीब 5 फीट 10 इंच, चेहरे पर सोचनीय मुद्रा, कुछ बढ़ी हुई दाढ़ी। अपने पहले पात्र को उसने एक चेहरा दे दिया था। अगला दिन फिर सामान्य जैसा ही लग रहा था, पर सामान्य था नहीं। विहान अपनी दुकान में ग्राहकों को संभाल रहा था। अचानक उसकी नज़र दुकान के बाहर कुछ दूर खड़े एक आदमी पर पड़ी। वह आदमी एकटक उसकी दुकान की तरफ ही देख रहा था और जैसे ही विहान से उसकी नजरें मिली वह थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर मुड़कर चल दिया। विहान सारा काम छोड़कर दुकान से बाहर की तरफ उस आदमी के पीछे भागा। वह पागलों की तरह उसको तलाश रहा था, पर वह आदमी भीड़ में न जाने कहाँ खो गया था।
नहीं नहीं, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? वह आदमी तो हूबहू मेरी कहानी के उस पात्र जैसा ही था जो मैंने कल रात को लिखा था। उसका हुलिया, उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरी कल्पना में था, और वह मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराया जैसे मुझे जानता हो। विहान वही अवाक सा खड़ा सोच रहा था कि पीछे से आवाज आई, विहान विहान, क्या हो गया? तुम एकदम से दुकान से यहाँ भागकर क्यों आ गए? विहान के पिताजी ने पूछा। कुछ नहीं पिताजी, मुझे लगा कि मेरा एक पुराना दोस्त दिखाई दिया तो मैं भागकर आ गया, पर वो कोई और था। विहान ने जवाब दिया। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो, और तुम्हारा पूरा शरीर पसीने से भीग क्यों गया है? पिताजी ने आगे पूछा। परेशान नहीं हूँ पिताजी, उत्सुकतावश भागकर आया इसलिए पसीना आ गया, और वह कोई और निकला तो थोड़ा सा दुहक हो रहा है। वह अपने पिता को और क्या बताता कि वह क्यों इतना परेशान है। चलो अच्छा, अब चलो और तुम अब घर चले जाओ, थोड़ा आराम करो जाकर। मुझे तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, पिताजी ने विहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। विहान घर तो आ गया था, पर कहाँ चैन और कहाँ आराम। अपने कमरे में बैठा वह यही सोच रहा था कि जीवन कितने आराम से कट रहा था। एकदम से ये सब क्या होने लगा? पहले दो कहानियां हकीकत में बदल गई, और अब तो कहानी का पात्र जीता जागता उसके सामने आ गया था। मन बहुत ही उलझ गया था। उसने अपने मित्र को घर बुलाया कि शायद उसको ये सब बताकर मन कुछ हल्का हो जाए। कुछ ही देर में उसका मित्र भी आ गया। विहान ने सारी घटनाएं एक एक करके उसको बताईं। अरे यार, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कल्पनाओं से मिलता जुलता कोई हमें मिल जाता है, पर यह बस एक इत्तेफाक होता है और कुछ नहीं। उसके मित्र ने उसकी बात को बहुत हल्के में लेते हुए बोला। इत्तेफाक? विहान ने लगभग नाराज होते हुआ कहा। पहले मेरी दो कहानियों का हकीकत हो जाना, और अब उसके बाद मेरी कहानी का एक पात्र हूबहू जिंदा होकर मेरे सामने आ जाना, ये सब तुम्हें इत्तेफाक लगता है? इत्तेफाक एक दो बार हो सकता है, बार बार नहीं। अरे यार, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। चलो कोई पिक्चर देखने चलते हैं, उसके मित्र ने बात को संभालते हुए कहा। विहान का अंतर्मन बहुत ही परेशान था। उसने कहीं भी जाने से मना कर दिया और अपने मित्र से जाने के लिए कहा। कुछ देर में उसका मित्र चला गया। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।